Good morning student, Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma and it's class 9 maths, and today we have completed activity number 2. Yesterday we started our lab activity or lab practical book. Okay, so this is also subject enrichment activities. Okay, so if we completed this activity, then I will give you, this is subject enrichment book. Okay, and according to your activity I will give you the marks. Okay, understand? Now activity number 2, that is square root spiral. So in this, what is our objective? Objective is to make a square root spiral by using paper folding. Okay, by using paper folding we have to make square root spiral. Okay, now prescriptive knowledge क्या है इसमें? आपको क्या नॉलेज होना चाहिए? इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. ओके, एक्टिविटी नंबर 1 में भी हमने यही देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से आना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ पर लगाते हैं? ऑलवेज वी हैव डिनोट always we have always we have take Pythagoras theorem in a right angle triangle. Okay, when the triangle is right angle, then we use the Pythagoras theorem, or if the Pythagoras theorem is true, then we use then it is a right angle triangle. जो भी triangle के लिए अगर Pythagoras theorem true है तो वो right angle triangle होगा. Okay, so yesterday we have completed our activity number 1, that is उसमें हमने क्या देखा था? एक्टिविटी नंबर 1 में, एक्टिविटी नंबर 1 में हमने देखा था रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं रूट 2 को. ओके, एंड yesterday I will told you for root 5 and I will give you the homework for root 5 and root 7. Okay, and we completed some questions also. Okay, now what is material required here? The required material is tracing paper, pencil and geometry box. You all are having the book. Okay, यहाँ पर आपको इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा जो स्क्रीन है स्क्रीन पर ठीक से आपको पेज दिख नहीं रहा है. PDF जो मैंने बनाई है वो अच्छे से नहीं हो पाई है. आपके पास सबके पास बुक है. पेज नंबर 12 आप ओपन करिए. पेज नंबर 12 पर आपको दिया हुआ है मटेरियल रिक्वायर्ड. व्हाट इज़ मटेरियल रिक्वायर्ड? ट्रेसिंग पेपर, पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स. ओके, ट्रेसिंग पेपर, पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स ये आप सबके पास होगा. किसी चीज़ के लिए आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है. ट्रेसिंग पेपर इसी बुक में सबसे पीछे की साइड देखेंगे आपको ट्रेसिंग पेपर दिखेगा. दिस इज़ द ट्रेसिंग पेपर. सी, आई विल शो यू. सी द ट्रेसिंग पेपर इन द बुक. ओके, इन द लास्ट दिस बुक, सी द बुक. बुक के लास्ट में देखिए ट्रेसिंग पेपर आपको दिख रहा है. देखिए लास्ट पेजेस पर यहाँ पर आपको बुक का भी वो दिख रहा है. देखिए, दिस इज़ द सर्टिफिकेट एंड द पेपर्स इज़ गिवन. ओके, एंड सी, इट इज़ द ट्रेसिंग पेपर इन द बुक. There are tracing paper given tracing paper. I think 2 tracing paper is each and every book having. Okay, each and every book having 2 tracing paper and some colored paper. See here. Okay, and also you can see the graph paper also. Okay, these are graph papers, isometric dotted paper. Okay, so these all paper is given to in your book. Okay, so no need to go to market and collect some things. Okay, understand? So simply you have collected see all the things in your books also. ओके, बुक के पीछे ही आपको मिल जाएगा. जो भी आपको ट्रेसिंग पेपर चाहिए, ट्रेसिंग पेपर भी आपको बुक के पीछे मिल जाएगा और आप इस एक्टिविटी को ईजिली कर सकते हो.
ओके, नाउ व्हाट कैन यू डू विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेसिंग पेपर? आपको करना क्या है? सो सी, व्हेन यू टू रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, हमने पहले देखा है। ड्रॉ रूट 2 हम कैसे बनाते हैं? सी हियर, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। दिस इज अवर नंबर लाइन, ओके। 0 1 2 3 एंड 1 सेंटीमीटर के हमने क्या लिए हैं? 1 यूनिट हमने OX पर 1 यूनिट लिया है एंड परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का डाला है, ओके। अंडरस्टैंड? ड्रॉ अ लाइन OX ऑन द ट्रेसिंग पेपर, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। मार्क O on the end and mark point 0 1 2 3 at equal distance of 1 unit by paper folding, ओके। अगर आपको हर एक को मेज़र नहीं करना है तो आपको पेपर फोल्ड करके, अगर आपने 1 यूनिट मेज़र कर लिया है तो पेपर फोल्ड करके आपको बाकी सारे क्या कर लेने हैं? मार्क कर लेने हैं, ओके। फोल्ड द पेपर अलोंग द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट मार्क 1 एंड परपेंडिकुलर टू द OX, आपको OX परपेंडिकुलर डालना है। डेट इज फोल्ड द पेपर इन सच अ वे दैट पॉइंट O कोइंसाइड विथ पॉइंट 2, ओके। अब आपको पॉइंट 2 तक लेकर जाना है। मेक अ क्रीज एंड अनफोल्ड इट, आपको क्रीज बना लेना है। क्रीज बनाने पर आपका क्या होगा? जस्ट मिनट, आई विल शो यू, ओके। सो नाउ सी, this type you have to draw a line, okay. This is your point O, okay. Now see, this is 1 unit, okay. Point it 1 unit, you can see easily this is 1 unit, okay. So write it 1, okay. नाउ जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे वो भी आपका कैसा होगा? परपेंडिकुलर आप जो डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डालने के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड ये परपेंडिकुलर भी कितने यूनिट होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए, ओके। अंडरस्टैंड? दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड सो दिस वन इज बिकम √2। सो आप जब यहाँ से क्या डालेंगे? आर्क डालेंगे, सो ये आपका क्या हुआ? √2 हो गया, ओके। सो अब अगर आपके पास में 1 नंबर का हो गया है तो आप इसे क्रीज बना लीजिए। दिस वे, देखो ये आपका क्रीज बन गया। अब ये 1 से ही आप 0 और 1 के बीच में आप एक और क्रीज बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सी, अब आप इसी नाप से दूसरी क्रीज वन बना सकते हैं, ओके। अंडरस्टैंड? सो आप नेक्स्ट क्रीज भी आप इस हिसाब से बनाइए और वाइट पेपर आपके पास में मिल जाएगा, उस हिसाब से आप इसमें क्रीज बना लीजिए, ओके। क्रीज बना करके आपको क्या करना है? उसे सॉल्व करना है, ओके। अंडरस्टैंड? So what can you do? Draw a line OX on the tracing paper, mark point O on the end and the mark point 1 0 1 2 3 at equal distance, okay. Or you can make a paper folding also, okay. Fold the paper along the line that passes through the point marked 1, okay, and perpendicular to the line OX, और लाइन OX के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, हमने जैसे अभी फोल्ड किया था, ओके। Now fold the paper in such a way that point O coincide with point 2. Make a crease and unfold it. अब आपको 2 का भी ऐसे ही करना है। From the point marked 1, draw a line of length 1 unit, moving along the crease. Okay, mark the point SM such that PM is equal to 1 unit. Okay, और आपको क्या कर देना है? उसे ज्वाइन कर देना है। See, दिस इज़ द मेथड, ओके। आपने 1 यूनिट ले लिया यहाँ से, ये आपका 1 यूनिट था ऑलरेडी, दिस इज़ योर 1 यूनिट। आपने यहाँ पर 1 यूनिट ले करके, और ये क्या हो गया आपका? देन दिस इज़ बिकम √3, ओके। अंडरस्टैंड? नाउ अगेन पेपर फोल्डिंग, कीप दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू गेट √4 √5 √6 and etc, okay. Understand? So this way you can
see this figure. Okay, understand? In this way we get a square root spiral pattern by using paper folding. Okay, what we learn? On the same plane, different irrational numbers can be represented on the number line by paper folding method. Okay, by using Pythagoras theorem, student will be able to construct a square root spiral by paper folding method. Okay, now activity time. Student can construct a square root spiral by paper folding using different colored glaze paper for each triangle so formed. आप अलग अलग ग्लेस पेपर लेकर के भी उसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, दिस सम क्वेश्चंस हैविंग हियर, so you have to answer these questions. Okay, understand? Remember this questions answer, and mental maths means MCQ type questions. Okay, there are some MCQ type question, 10 MCQ type question are also here. Okay, so you can see this question and do it by yourself. आपको नीचे आंसर दिए हुए हैं, बट आपको वो देखना नहीं है, आपको अपने मन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ सी एक्टिविटी नंबर 3. व्हाट इज एक्टिविटी नंबर 3? algebraic identity. Okay, you all are know, you are familiar with a square plus b whole square. You know what is the formula for a plus b whole square? The formula for a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. Okay, so how to identify? To verify the identity, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square by paper cutting and pasting. हमें क्या करना है? पेपर कटिंग और पेस्टिंग के द्वारा इसे फाइंड करना है. ओके, अंडरस्टैंड? व्हाट यू हैव टू नो, आपको क्या पता होना चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए? आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर. सो वी नो व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर. ओके, एंड व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, अंडरस्टैंड? पता है ना आप लोगों को? नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड. व्हाट मटेरियल इज रिक्वायर्ड? अ शीट ऑफ वाइट पेपर. ओके, 3 शीट ऑफ ग्लेस पेपर, डिफरेंट कलर. आप डिफरेंट कलर्स के ग्लेस पेपर ले सकते हैं. अ पेयर ऑफ सीजर एंड ग्लू स्टिक एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स. ये सब आपको घर पे इजीली मिल जाएगा, इसलिए डोंट गो टू मार्केट. ओके, अंडरस्टैंड? सो आपको ये सब सामान अपने घर पे इजीली मिल जाएगा. आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है. यू आर इन 9th स्टैंडर्ड. ज्योमेट्री बॉक्स सबके पास होता है. ग्लू स्टिक होता है, पेपर सीजर होता है, पेयर सीजर सबके घर में होता है. ओके, एंड ग्लेस पेपर, कलर्ड पेपर जो होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ग्लेस पेपर. डिफरेंट कलर्स के लेना है आपको. एंड वाइट पेपर लेना है. वाइट पेपर आपको पता है, अ शीट ऑफ वाइट पेपर, 3 शीट ऑफ ग्लेस पेपर. ओके, now what is the procedure? Take the distinct value of a and b. Say a is equal to 4 unit and b is equal to 2 unit. okay, आपने a और b दो अलग अलग ले लिए, उसमें a is equal to 4 ले लिया, b is equal to 2 ले लिया. कट a square of side से a is equal to 4. अगर आप a is equal to 4 लेकर के साइड को आपको कट कर लेना है ऑन अ ग्लेस पेपर. कोई भी एक कलर का ग्लेस पेपर ले लीजिए और उससे आपको उसकी साइड कट कर लेना है. मीन्स 4x4 का स्क्वायर आपको कट कर लेना है. ओके, नाउ कट ए स्क्वायर ऑफ साइड B से 2 यूनिट ऑन ग्लेस पेपर. आपको कोई दूसरे कलर का ले लेना है, डेट इज़ आपको अगेन स्क्वायर बनाना है. कितने मेज़र का? 2 यूनिट के मेजर का. ओके, 2x2 का आपको स्क्वायर कट करना है. नाउ कट 2 रेक्टेंगल ऑफ लेंथ A 4 यूनिट एंड ब्रेथ 2 यूनिट. अब आपको सी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको जो 2 रेक्टेंगल बनाने हैं उसमें A इज इक्वल टू 4 लेना है, B इज इक्वल टू 2 लेना है. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ ड्रॉ अ स्क्वायर PQRS ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू 4 प्लस 2, डेट इज 6 यूनिट. ओके,
ऑन वाइट पेपर। आपको एक स्क्वायर अगेन क्या करना है, वाइट पेपर पर ड्रॉ करना है PQRS, और उस पर लेना है a + b मीन्स 4 + 2 डेट इज 6 यूनिट। 6 यूनिट का आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, मीन्स 6/6 का स्क्वायर ड्रॉ करना है। ओके, पेस्ट द स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड स्क्वायर, दिस मीन्स दिस एंड दिस। ओके, दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। किस पर पेस्ट करना है आपको उसको, इन दोनों स्क्वायर्स को, थर्ड और फोर्थ स्क्वायर को आपने जो PQRS बनाया है 6 यूनिट वाला उस पर पेस्ट करना है। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर, आपकी बुक में पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है, इट इज़ ऑन योर पेज, ऑन पेज नंबर 16। आपने एक 4x4 का स्टिक करा, दूसरा आपने स्टिक करा 2x2 का। ओके, नाउ जो आपका जगह बचा है वो आपकी जगह पर क्या आ जाएगा, उस जगह पर आपका आएगा 4, जो दो आपने रेक्टेंगल कट करे हैं वो दोनों रेक्टेंगल उसमें अच्छे से आ जाएंगे। सो हमने क्या बोला, a + b का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, मीन्स हम स्क्वायर अगर ड्रॉ करते हैं a + b, हमने दो अलग अलग साइड्स ली थी, एक 4 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर। जब हम स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है उसमें, हम जब स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम उसमें टोटल 2 स्क्वायर एंड 2 रेक्टेंगल्स उसमें हम ईजीली उसमें बैठा सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS ऑन द वाइट शीट पेपर इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 2 होल स्क्वायर मीन्स 3 + 6 × 6 डेट इज़ 36। ओके, हमने जो PQRS का एरिया निकाला डेट इज़ 36। एरिया ऑफ 2 कलर्ड स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट वाले का निकालेंगे तो 4 × 4 डेट इज़ 16, सेकेंड वाले का निकालेंगे 2 × 2 डेट इज़ 4। ओके, नाउ एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, थर्ड और फोर्थ हमने जो दो रेक्टेंगल बनाए हैं उसका एरिया 2 × L × B। ओके, सो L × B क्या है, 4 × 2, 4 × 2 इज 8, बट देयर इज 2 रेक्टेंगल्स, सो मल्टीप्लाई बाय 2, सो आवर आंसर इज 16। ओके, सो एड दिस ऑल, so we get 36. So what is our answer, a square plus b square plus 2ab. Okay, so area of square ABCD is equal to total area of 4 quadrilateral means 2 square and 2 rectangle. Okay, understand. So area of square PQRS is equal to area of square ABCD. Okay, understand. So what result we get algebraic identity a + b का whole square is equal to a square plus 2ab plus b square is verified. Okay, what you can learn from this activity, the identity a + b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab is verified by cutting and pasting on paper. This identity can be verified geometrically by taking other value of a and b. अगर आप 4 and 2 नहीं लेना चाहते हैं तो आप अदर वैल्यूज़ भी लेकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चंस हियर आर सम क्वेश्चन, डेट इज़ पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल x² + 4x + 2। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 2 बिकॉज x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। ओके, अंडरस्टैंड। राइट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2x + 1 होल स्क्वायर। सो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। You can see easily a + b whole square is equal to, we know that a square plus b square plus 2ab. So you can simplify this with the identity a + b whole square. Okay, understand. So these questions you can do this question. Okay, understand. ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं और करने के बाद में आपको क्या करना है, now see, it is very easy question. A + b whole square is binomial or trinomial? So it is trinomial. Why? Because when we open this with identity, so we can get trinomial. Okay, understand. So complete these mental maths also. Okay, so there are total 5 questions.
टोटल 10 क्वेश्चन. ओके, पेज नंबर 18 पर आपको 5 क्वेश्चन और मिल जाएंगे. सो यू कैन कंप्लीट दीज क्वेश्चंस बाय योर सेल्फ. ओके, अंडरस्टैंड, विदाउट सीइंग द आंसर्स. ओके, एंड एक्टिविटी नंबर 4, do by yourself. It's very simple. a minus b whole square is same जो अभी हमने किया उसी के हिसाब से एक्टिविटी नंबर 4 ऑल्सो. ओके, और आपको इसके लिए अलग से कोई कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है. ये एक्टिविटी बुक में ही पीछे की साइड आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिकल बुक दी हुई है. ओके, अंडरस्टैंड. तो सो यू कैन डू दीज प्रैक्टिकल्स ऑन द practical lab practical book also book. Okay, understand. So you can do all the activity in this book. Okay, only understand. So complete the all activities, and whenever I will get a time, so I will check your activity book. Okay, understand. So complete these all questions also, because MCQ टाइप क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अंडरस्टैंड. सो योर होमवर्क इज एक्टिविटी नंबर 4. ओके, यू कैन डू एक्टिविटी नंबर 3 and 4 ऑल्सो. ओके, अंडरस्टैंड. सो नाउ वी कैन डू tomorrow we can do activity number 5, that is quadratic polynomial. Okay, understand. So complete this activity. Okay, have a good day.